तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि भूल भुलैया 4 की कहानी कुछ अलग होगी, तो हाँ अलग तो होगी, लेकिन इतनी अलग भी नहीं होगी कि उसका भूल भुलैया 3 से कोई लेना देना ना हो। दरअसल इस बार भी एक सीक्रेट ऐसा है जो हमें पिछले फिल्म में उलझा कर छोड़ दिया गया था, और ये राज ऐसा है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिमाग के घोड़े दौड़ने लगेंगे। तो अब अगर बात करें भूल भुलैया 3 की, तो राजकुमार देवेंद्र नाथ, उनकी बहनें, राजगद्दी की चालें, प्लॉटिंग और देवेंद्र नाथ का असली सच कि वही मंजुलिका था, तो ये सब कुछ तो हमें मालूम चल गया। लेकिन वो घूंघट वाली औरत कौन थी? जी हाँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब कार्तिक राजकुमार देवेंद्र नाथ के किरदार में थे, उनके बगल में उनकी रानी भी दिखाई दी थी, लेकिन उसका चेहरा तो कभी दिखाया ही नहीं गया। पर आखिर क्यों? क्या ये अनदेखा चेहरा भूल भुलैया 4 की कहानी की जड़ हो सकता है? अब भूल भुलैया 3 के एंड में तो हमें ये पता चला कि राजकुमार देवेंद्र नाथ यानी कि राजा का बेटा असल में मंजुलिका था और राजा ने अपने बेटे को जला दिया था। लेकिन सवाल ये है कि जब राजा अपने बेटे को जला रहा था तब उसकी पत्नी कहाँ थी? वो घूंघट वाली रानी क्या कर रही थी? तो क्या ये अनीस बज़्मी की भूल थी या फिर ये जानबूझकर छोड़ा गया है एक कनेक्शन के तौर पर? अब जरा सोचिए कि उस राजकुमार की आत्मा ने बदला ले लिया, पर रानी, उसके प्यार यानी कि उसके पति को जिंदा जला दिया गया। क्या वो आत्मा शांति से बैठ गई होगी या फिर वो अब भी कहीं प्यार की भूखी है? तो भाई साहब ये सीन सुनते ही आपको स्त्री की याद आ रही होगी, है ना? क्योंकि यहाँ भी वही खेल हो सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब ये रानी किसी के प्यार के लिए नहीं भटकेगी, बल्कि वो रू बाबा को अपना मानेगी, क्योंकि आखिर रू बाबा भी उसके राजकुमार की तरह ही तो दिखता है। पर तृप्ति डिमरी का मीरा का कैरेक्टर भूल भुलैया 3 में तो साफ दिखा, लेकिन क्या मीरा ही उस घूंघट वाली रानी का पुनर्जन्म है? तो हाँ, इसलिए तो वो रू बाबा के पास आई, उसे प्रिंस बनाने का प्लान शुरू हुआ। तो अब अगर रानी का पुनर्जन्म मीरा के रूप में हुआ है तो वो रू बाबा को नहीं छोड़ेगी। और ये तो तय है कि भूल भुलैया 4 में एक नई हीरोइन भी होगी, मतलब कि ये कहानी प्यार की ट्रायंगल में बदल जाएगी, जहां रू बाबा को अपनी नई हीरोइन को इस पुनर्जन्म वाली रानी से बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। और भाई इस बार का स्यापा ऐसा होगा कि प्यार का पंचनामा भी फीका लगे। तो रू बाबा के पीछे ये रानी, जो इस बार भूत भी है और प्यार की भूखी भी है, उसे चैन से जीने नहीं देगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रू बाबा का वीडियो जो कि मीरा के अंकल के पास है, क्या वो अब सामने आएगा या फिर वो रू बाबा को किसी नए तरीके से फंसा लेंगे? तो बोलो, तैयार हो अगले स्यापे के लिए या फिर डर गए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.